ये हमारा पेपर है फ्यूल इंजेक्टर सर्किट डायग्राम का, ठीक है। सबसे पहले हम IGT कनेक्ट करेंगे। IGT हमने कनेक्ट कर चुके हैं। फिर व्हीकल हेल्थ पे जाके इंजन सेलेक्ट करेंगे। इंजन सेलेक्ट करने के बाद डायग्नोस्टिक में वो DTC में जाएंगे। कोड आ रहा है हमारा P0107 पेंडिंग में। हमने यहाँ P0107 कोड लिख लिया है, P0107 कोड लिख लिया और उसके बाद हमने यहाँ पेंडिंग में डाल दिया, लिख लिया। उसके बाद हम खोलेंगे सर्विस मैनुअल। सर्विस मैनुअल में खोलेंगे, कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल ये F दबाया, फिर हम यहाँ लिखेंगे P0107 कोड। यहाँ लिखने के बाद एंटर मार देंगे। ये P0107 कोड आ गया। अब ये हमारा कोड है सर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर मैप सेंसर का कोड है। इसमें ट्रबल एरिया है, मैप सेंसर, सर्किट, एयर इनटेक एंड ECM, ठीक है। यहाँ हमने माप सेंसर, सर्किट, एयर इनटेक और ECM लिख दिया। और हम इसको कंपोनेंट में दिखाएंगे, ये देखो, ये हमारा माप सेंसर है, ये थ्रोटल में लगा है, ये इसका सर्किट है और ये ECM है, ठीक है। और ये एयर इनटेक सिस्टम है, ये सारा ये एयर इनटेक सिस्टम है, ठीक है। दिखाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये कहता है डू द स्नैपशॉट करेंगे डाटा लिस्ट में जाके। IGT में जाओ, फिर डाटा लिस्ट में जाओ, फिर ये चाबी बनी है ना, चाबी रेंज पे जाओ, फिर कंडीशनल सेलेक्ट करो मैनुअल के नीचे। कंडीशनल में फिर क्या है, ग्रेटर देन के बाद पैरामीटर में आएगा इंजन स्पीड, RPM कितने हैं, 200 लिख दिया, ओके कर दो। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, क्रैंकिंग करेंगे। ये देखो गाड़ी क्रैंकिंग हो रही है, स्टार्ट रहने देना। ये गाड़ी क्रैंकिंग हो गई, सेव हो गया। अब XYZ हम कुछ भी लिख देंगे, एक अक्षर में न्यूमेरिकल पकड़ो, लिख के सेव कर दिया। अब ये कह रहा है जो हमारा स्नैपशॉट रिकॉर्ड हुआ है वो मिलेगा ऑपरेशन लॉग में। ये रहा ऑपरेशन लॉग, यहाँ जाओ, स्नैपशॉट N लिखा था हमने, टाइम भी आता है इसमें। अब इसमें क्या है देखो, इसमें इंजेक्टर पल्स विद बता रखा है क्रैंकिंग RPM पे। हमें क्या लेना है, इंजेक्टर की पल्स विद और RPM, और यहाँ आके पिंच कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा इससे आगे जाके ये प्री पोस्ट में बदल जाएगा। तो ये अभी RPM थोड़े ज़्यादा हैं, ये 200, 250, 300 RPM तक मान लेते हैं। ये 6.804 M सेकेंड है, ये हम यहाँ लिख देंगे ये हाथ के हाथ, ठीक है। उसके बाद पेपर आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है डायग्नोसिस का। इसमें आता है फ्यूल इंजेक्टर सर्किट चेक। उसमें हमें मैनुअल में जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैनुअल खोलो, इंजन में जाओ, टेबल ऑफ कंटेंट में जाओ, इंजन खोलो। इंजन खोलने के बाद स्क्रॉल करो, ये हमारा फ्यूल सिस्टम आ गया। अब ये देखो यहाँ लिखा है फ्यूल इंजेक्टर सर्किट चेक, ये ढूंढना है मैं यहाँ, ये देखो मिल गया, 1G6 पे है। खोल लिया, क्लिक करने के बाद ये सर्किट आ गया हमारा। कौन सी तार कहाँ जा रही है नहीं पता करा तो यहाँ से देख सकते हैं हम। अब ये देखो फ्यूल इंजेक्टर ऑपरेटिंग साउंड चेक, ये कह रहा है एयर क्लीनर असेंबली हटाओ, साउंड स्कोप लो और साउंड चेक करो। हम क्या करेंगे, इंजन में, इंजन स्टार्ट करा है, साउंड यहाँ साउंड स्कोप लगाएंगे और कानों में लगा के सुनेंगे, यहाँ आवाज़ आएगी, ठीक है। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप कहता है फ्यूल इंजेक्टर रेजिस्टेंस चेक। ये देखो उसके नीचे हमारा फ्यूल इंजेक्टर चेक, फ्यूल इंजेक्टर है। इग्निशन ऑफ करेंगे, डिस्कनेक्ट फ्यूल इंजेक्टर कनेक्टर। अब हम इग्निशन ऑफ करने जा रहे हैं। इग्निशन ऑफ हो गया, बैटरी की तार निकालेंगे यहाँ। अब ये देखो फ्यूल इंजेक्टर के कपलर निकल रहे हैं, ये निकल गया। अब इसको चेक करेंगे, ये कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, साबित है कपलर, ठीक है। और उसके बाद
अगर ये साबित है तो कह रहा है फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन में चले जाओ भाई, हम आ गए। अगर मास्टर जी पूछते हैं आपसे कि फ्यूल वो साउंड स्कोप कहाँ है, तो ये दिखा देना चित्र, ऐसे इस तरीके से चेक करते हैं। तो उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर रजिस्टेंस चेक 1.6 से या 11.6 से 12.4 ओम्स तक आएगा 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर। इस प्रकार से चेक करेंगे, ये लिखा है। हमने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को सेट करा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और फिर कनेक्शन करने के बाद आपस में पिन लगा के चेक करी वायर का रेजिस्टेंस कितना है। ये देखो वायर का कितना है, 0.5 है, ठीक है। अब यहाँ देखो इंजेक्टर में लगा के चेक करेंगे हम। ये देखो इंजेक्टर में लगा के चेक करेंगे हम। बारह 12.65 आ गया, इसमें से 5 माइनस कर दो, हमारा पिछला वाला भी था, तो यहाँ कितना आएगा 12 पॉइंट समथिंग 12.2 ये हमने लिख दिया यहाँ, और ये हो जाएगा गुड, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके बाद पेपर कहता है इंसुलेशन चेक करो, अल्ट बैक करो। ये देखो ये दबाएंगे अल्ट और यहाँ से बैक, जब तक हमारा पेज नहीं आ जाएगा। अब आ गए हम यहाँ, फ्यूल इंजेक्टर इंसुलेशन चेक। इंसुलेशन का मतलब होता है कहीं रेजिस्टेंस बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है, तो ये कह रहा है रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। बिटवीन फ्यूल इंजेक्टर टर्मिनल एंड ग्राउंड। फ्यूल इंजेक्टर का टर्मिनल का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्टर की पिन है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पिन है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल 1 और 2, 2 पिन है। एक यहाँ लगाना है मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर सेट करा है वही 200 ओम्स पे ही रहेगा। एक यहाँ लगा दो, एक इस टर्मिनल पे लगाया, एक चाहो तो आप ग्राउंड पे लगा सकते हो या फिर इंजेक्टर की बॉडी पे लगा सकते हो, बॉडी पे, ठीक है। ओपन लूप आ रहा है सर, फिर दूसरे वाले टर्मिनल पे लगाना, ओपन लूप आ रहा है, कुछ नहीं आएगा मीटर में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई चेक। नीचे आ जाओ, फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई चेक, सेट इग्निशन ऑन। बैटरी का टर्मिनल लगाएंगे सबसे पहले हम, बैटरी का टर्मिनल लगा दिया, अब इग्निशन ऑन कर दिया, इग्निशन ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब ये कह रहा है B1 वायर है, B1 वायर और 8 तक ग्राउंड से चेक करेंगे। B1 पता ही नहीं हमें क्या है, तो हमें क्या करना है, B1 वायर ब्लू कलर की वायर है, ये यहाँ दिख जाएगा किस चीज़ की है। B1 ब्लू कलर की वायर है, पावर इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर की पावर सप्लाई है, ठीक है। एक ग्राउंड में लगाएंगे बैटरी के, एक लगाएंगे इस तार में, तो हमें बैटरी वोल्टेज आएगा, ठीक है। अब हमने ये मल्टीमीटर सेट कर दिया वोल्टेज पे, ठीक है। एक इसमें लगाई हमने ब्लू वाली तार में, ये देखो, एक लगा दिया बैटरी पे, ये देखो। मल्टीमीटर पे देखो 12 वोल्टेज आ चुकी है, ठीक है। ओके, ये हमारा ओके है। फिर इधर आएंगे, फिर ये कहता है फ्यूल इंजेक्टर ड्राइव सर्किट चेक करेंगे। अब ड्राइव सर्किट में क्या है, ये कह रहा है सेट इग्निशन ऑफ। सबसे पहले सेट इग्निशन ऑफ कर दो, ये हाँ